नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज फ्लिट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। कंगना रनौत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो हमेशा सुर्खियों में रहा है, हमेशा विवादों में रहा है, कभी अपने सधे हुए अभिनय को लेकर तो कभी लड़ाई झगड़े को लेकर। हिमाचल प्रदेश में जन्मी कंगना ने जब अभिनय करने का प्लान बनाया तो सबसे पहले उन्होंने थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौड़ से दिल्ली में अभिनय के गुण सीखे। उसके बाद रुख किया मुंबई का। मुंबई में आने के बाद कंगना की जद्दोजहद शुरू हो गई, मगर इन्हें साथ मिल गया आदित्य पंचोली का। दोनों की दोस्ती की खूब चर्चा हुई और कंगना को आदित्य पंचोली की गर्लफ्रेंड बताया गया। मंजिल की तलाश करते करते कंगना की मुलाकात फिल्म मेकर महेश भट्ट से हुई, जिन्होंने 2006 में अनुराग बसु के निर्देशन में बनी फिल्म गैंगस्टर में कंगना को लीड रोल दिया। इस पहली फिल्म के किरदार ने ही कंगना को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि ये किरदार परवीन बॉबी की जिंदगी से प्रेरित बताया गया। कंगना ने अपनी पहली फिल्म में इतना सधा हुआ अभिनय किया कि न सिर्फ वाहवाही मिली, इन्हें फिल्म मेकर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिल गया। यहाँ से कंगना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2007 में कंगना की वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्म आई, मगर 2008 में फिल्म फैशन ने कंगना को अलग मुकाम दे दिया। मधुर भंडारकर की ये फिल्म फैशन इंडस्ट्री की कहानी कह रही थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में थी। इस फिल्म में कंगना का किरदार छोटा था, मगर वो छोटा किरदार इतना मजबूत बना कि इन्हें सपोर्टिंग रोल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसी साल उनकी फिल्म राज 3 रिलीज हुई थी। 2008 में कंगना सुर्खियों में फिर आई अपने रिश्ते को लेकर, जब राज 3 के हीरो अध्ययन सुमन के साथ इनके रिलेशनशिप की खबरों ने हेडलाइन में जगह बना ली। उसके बाद इनका रिश्ता तुरंत टूट गया। यहाँ तक कंगना ने बॉलीवुड में अपने लिए अच्छा मुकाम तो हासिल कर लिया था, मगर इन पर ठप्पा लग गया था कि एक ही तरह के सीरियस रोल करने का। वैसे भी हकीकत यही है कि फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई किरदार या फॉर्मूला हिट होता है तो उसकी लाइन लग जाती है। कंगना के साथ भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा था, मगर कहते हैं कि नसीब अगर आपके साथ होता है तो मंजिल तक पहुंचने में जरूरत की हर चीज आपके सामने आती है। कंगना के सामने 2011 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु कंगना के मौके से हाथ से जाने नहीं दिया और इस फिल्म ने कंगना के करियर को नए मोड़ पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के सीक्वल को वैसे ही बड़ी कामयाबी मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इन दिनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ साथ दर्शकों को लेकर समीक्षाओं की सराहना भी हासिल की और इस फिल्म के निर्देशक आनंद एल राय ने किया था और कंगना के साथ आर माधवन भी मुख्य भूमिका में थे। 2014 आया जिससे कंगना को बॉक्स ऑफिस की क्वीन बना दिया। इस साल फिल्म क्वीन रिलीज हुई और कंगना बॉलीवुड में अपनी कामयाबी की नई इबारत लिख दी। विकास बहल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कंगना को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवाया। किस्मत कंगना का साथ दे रही थी और हर 2-4 फ्लॉप फिल्म के बाद एक ऐसी फिल्म करियर में आती जा रही थी जिसको कंगना को टॉप पर बनाने में अहम भूमिका निभा रही थी। मणिकर्णिका में कंगना ने झांसी की रानी बनी। इस फिल्म का निर्देशन भी कंगना ने किया था, जिनमें उन्होंने झांसी की रानी की भूमिका निभाई थी। शुरुआत से ही जैसे जैसे कंगना कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, वैसे वैसे विवादों की रानी बनती गई। कंगना ने उन लोगों को भी अपना निशाना बनाया जिन्होंने कंगना के करियर में योगदान दिया। गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो की सफलता के बाद कंगना ने आदित्य पंचोली के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया शराब पीकर उत्पीड़न का। हालांकि आदित्य पंचोली ने कंगना की स्ट्रगल में उनका साथ दिया था। ये केस उन दिनों मीडिया की सुर्खियों में। 2010 फिल्म काइट्स जब फिल्म फ्लॉप हो गई तो कंगना भिड़ गई निर्देशक अनुराग बसु से, जो उनकी पहली फिल्म गैंगस्टर के निर्देशक थे। कंगना ने आरोप लगाया कि काइट्स में जितना बड़ा रोल बताया गया था उतना बड़ा रोल नहीं था। फिल्म राज 3 की सफलता के बाद अध्ययन सुमन से ब्रेकअप हुआ और कंगना खूब विवादों में रही। ऋतिक रोशन के साथ झगड़े की खबर से दुनिया वाकिफ है। कंगना ने ऋतिक पर रिलेशनशिप के कई आरोप लगाए थे। ऋतिक रोशन पर कंगना ऐसी हमलावर हुई कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था। कंगना और ऋतिक की उस लड़ाई में अध्ययन सुमन भी ऋतिक के समर्थन में उतरे थे और कहा था कि कंगना किस तरह से टॉर्चर करती थी उन्हें। ऋतिक के बाद कंगना पीछे पड़ गई करण जौहर के। करण जौहर को मूवी माफिया का दर्जा दे दिया। करण जौहर पर नेपोटिज्म के आरोप लगाए और हर रोज करण जौहर को लड़ाई के मैदान में खींचा। हालांकि करण जौहर विवाद से बचते नजर आए। वैसे करण के साथ कंगना भी काम कर चुकी हैं फिल्म उंगली में, जो बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। फिल्म तनु वेड्स मनु जैसी फिल्म के निर्देशक आनंद एल राय
जिसने कंगना के करियर को नए मोड़ पर पहुंचाया, उनके साथ भी कंगना की अनबन हुई और मीडिया में लगातार खबरें आईं कि आनंद कंगना के साथ अब कभी काम नहीं करेंगे। 2015 के बाद दोनों साथ नजर आए हैं। फिल्म सिमरन की रिलीज से पहले कंगना सुर्खियों में आई। फिल्म में असल लेखक अपूर्व असरानी थे, मगर कंगना ने पोस्टर पर अपना नाम लिखवा दिया। 2018 में जब मीटू मूवमेंट शुरू हुआ तब कंगना ने इंडस्ट्री पर निशाना लगा दिया। आरोप अपनी फिल्म क्वीन के निर्देशक विकास बहल पर लगा दिया और कहा कि विकास अजीब तरह से हमसे गले मिलते थे और कहते थे कि तुम्हारे बालों से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग के दौरान इतना कुछ हो गया कि फिल्म में एक अहम भूमिका निभाने वाले सोनू सूद ने फिल्म छोड़ दी। यहाँ तक कि फिल्म के निर्देशक क्रिश को भी बीच में ही फिल्म छोड़नी पड़ी। बाद में इस फिल्म के निर्देशन खुद कंगना ने की। कई बार विवादों पर सवाल पूछने पर कंगना रनौत ने बेझिझक होकर बिंदास से जवाब दिया है, मैं जो भी हूं अपने दम पर हूं, इसलिए मैं किसी की परवाह नहीं करती। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद कंगना रनौत के तेवर और सख्त हो गए। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आड़े हाथ ले लिया। एक बार फिर कंगना ने नेपोटिज्म और मूवी माफिया को उछाला। करण जौहर हो या सलमान खान, शाहरुख हो या आमिर खान, सब पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उस महेश भट्ट से भी झगड़ा कर लिया जिसने कंगना को पहला मौका दिया था। गैंगस्टर, दो लम्हे, राज 3 जैसी सफल फिल्मों का हिस्सा बनाया। सुशांत के डेथ मिस्ट्री में जब ड्रग्स आया तब कंगना ने कहा कि बॉलीवुड में 99% लोग नशा करते हैं। हालांकि कंगना खुद अपने आप को ड्रग्स से दूर नहीं रख पाई हैं। पिछले कुछ समय से कंगना फिल्म इंडस्ट्री के हर मुद्दों पर सामने तो आती हैं, साथ में देश के मुद्दों पर भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देती नजर आती हैं। कंगना के बयान पूरी तरह से मोदी सरकार के समर्थन में नजर आते हैं। कई बार कंगना भाषा की मर्यादा भी तोड़ती नजर आती हैं। दिल्ली दंगों पर कंगना की बहन रंगोली के ट्विटर हैंडल के जरिए ट्विटर पर कहा था कि दिल्ली को सीरिया बना दिया है। इन बॉलीवुड जिहादियों के सीने में ठंडक पड़ गई, कीड़ों की तरह मसल दो इन्हें। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कंगना ने न सिर्फ कूदी बल्कि महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया, जो कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है। कंगना ने मुंबई को पाक अधिकृत कश्मीर तक कह डाला, जिस पर राजनीति भी तेज हो गई। बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आकर खड़े हो गए। बीजेपी खुलकर कंगना के समर्थन में आ गई और कंगना को Y+ सिक्योरिटी तक दे दिया, जिसके बाद कई लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि कंगना जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती है और बीजेपी भी उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कह चुके हैं कि बीजेपी स्वागत करेगी कंगना रनौत का। तो देखा आपने किस तरीके से कंगना रनौत विवादों में फंसती चली आई हैं। ये कोई नया विवाद नहीं है, इससे पहले भी वो विवादों में रही हैं और अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या मामला है कि कंगना रनौत वर्सेस ठाकरे चल रहा है या कंगना रनौत वर्सेस महाराष्ट्र सरकार चल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए द न्यूज़ स्प्लिट के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।